जितना भी कोशिश करो, जितना भी दवा लो, जितना भी विविध दवा लो, अलग अलग दवाएं लो, बट फिर भी बाहर जाएंगे नहीं। इसीलिए पूछो, सुंदर जी आप बोलो, आपके बहन जी को कितने साल से अस्थमा? आपने बोला 5 वर्ष में दवा ले चुकी है। अस्थमा, डिप्रेशन, माइग्रेन, मिर्गी, बहुत सारे प्रॉब्लम्स, पाइल्स प्रॉब्लम, ऑल दीज थिंग्स। इसका कारण क्या है? ध्यान उसमें रखना है। क्यों ध्यान रखना है? क्योंकि दिस मॉर्निंग इज बिकॉज सभी लोग के पास, सभी लोग के शरीर के अंदर ये उनको ये प्रॉब्लम्स आने का चांस बहुत है। थोड़ा डरने लगा सुंदर। Doing it in this now. We are not talking of any ganoderma or what it will do, nothing. सुंदर के मन को तैयार करते अभी, that's all. इसका कारण दो लाइफस्टाइल आतंकवाद है। इनका नाम हम कहते हैं टॉक्सिन्स इन अवर सेल एंड तनाव बोलते हैं। तनाव का मतलब है स्ट्रेस। इन दोनों लाइफस्टाइल आतंकवाद ये मॉडर्न मैन के सामने जरूर खड़े होंगे। अगर आप मॉडर्न मैन हो, इनको थोड़ा संभालना बहुत बहुत। टॉक्सिन बोल, टॉक्सिन का मतलब क्या है? टॉक्सिन का मतलब शरीर के लिए जो अच्छा नहीं हो वो टॉक्सिन। कैसे सर? आप रोड में जाते, रास्ते में जाते, सामने एक बस और लॉरी जाता है, उनमें स्मोक आता है, आपको कुछ तकलीफ होता है, ये एलर्जी होता है, वो टॉक्सिन होता है। करेक्ट ना? वो टॉक्सिन होता है। ये शरीर के लिए जो टॉक्सिन हम कहते हैं डस्ट, लेकिन शरीर के लिए जो अच्छा हो वो भी टॉक्सिन है। जरूर शरीर के लिए जो जरूरत हो वो भी टॉक्सिन होता है। आपका डायबिटीज है सर? हेलो, डायबिटीज है सर? नहीं। आपका शुगर है? नहीं। क्या खाया आपने अभी दोपहर में? कॉफी, सिर्फ कॉफी, बिस्किट, कॉफी बिस्किट, और नाश्ता क्या किया? मानो आप चपाती लेते, रोटी लेते, चावल लेते, ये पूरा क्या होता है? आधा घंटे के अंदर इतना चीनी हो जाता है। लेकिन आप डायबिटीज पेशेंट नहीं, मान लिया? कुछ खाना खाया? आप भी बिस्किट्स, कॉफी, कुछ खाया? क्या खाया? ये सबके लिए ये 3 रूप में चेंज होते हैं। आप जो भी खाओ, आप जो पानी में जाता है उसको पकड़ के खाओ, जो उड़ती है उसको पकड़ के खाओ, जानते? जो भी हो, ये हाथी को भी खाओ, कोई चिंता नहीं। बट फिर भी क्या है, इट विल बी कन्वर्टेड एज प्रोटीन, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का मतलब है शुगर। शुगर जरूरत है। अगर शुगर नहीं है तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। इसीलिए डायबिटीज पेशेंट को शुगर लेवल कम हो जाता है, तुरंत इनको चॉकलेट वगैरह, चीनी वगैरह देते हैं इमीडिएटली। लेकिन ये डायबिटीज पेशेंट है। कारण क्या है? सबके अंदर शुगर है, मगर सभी लोग डायबिटीज पेशेंट नहीं है। मान लिया? मान लिया। वेरी गुड सुंदर जी। प्रेशर है, हाँ कोई ये सही, आपका भी ब्लड प्रेशर है, लेकिन आप पेशेंट नहीं है। क्यों पेशेंट नहीं है? क्योंकि ये एक्सेस नहीं है। ट्राइग्लिसराइड्स, कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड, शुगर, ये सभी मटेरियल सभी शरीर के अंदर है। लेकिन अगर ज्यादा होते हैं वो विषैली पदार्थों जैसे हो जाएंगे। टाइम पे अगर खाना नहीं खाओ, टाइम पे नींद नहीं लो, आपको टॉक्सिन जरूर ज्यादा हो जाएगा शरीर के अंदर। और सुंदर, एक्सटर्नल टॉक्सिन, दूसरा इंटरनल टॉक्सिन। एक्सटर्नल टॉक्सिन का मतलब है जो बाहर से आने वाले टॉक्सिन, पानी पीते हैं, खाना खाते हैं, सांस लेते हैं, उनमें। हमारा शरीर खुद बनता है टॉक्सिन को। ये फ्लूइड्स लाइक योर शुगर, यूरिक एसिड, कोलेस्ट्रॉल एंड ऑल दोस लेडीज को देता है। जेंट्स को भी है, लेकिन लेडीज का बहुत ज्यादा होता है। मानो आजकल फॉर एग्जांपल ये दोनों 9 बजे चले जाते हैं ऑफिस को, 6 बजे दोनों वापस आते हैं। ये दोनों वापस आते हैं, ये आदमी कहां बैठता है? जो तुरंत आके क्या करता है?
वाइफ लोग क्या करते हैं? सीधा सी, ये इनकी एक्सपीरियंस है। लेडीज को काम दोनों भी जाते हैं काम के लिए, काम में जो टेंशन है दोनों के लिए है, लेकिन घर वापस आ जाते हैं, ये आदमी आराम ले लेगा, ये वाइफ पूरा काम करना पड़ता है। सो दिस टेंशन फॉर लेडीज इज मोर। वाई भी एक्सेस पीरियड्स होता है, कम पीरियड होता है, यू नो लॉट ऑफ प्रॉब्लम, दर्द होता है। ये 3 दिन महीने में, यो भगवान, लेडी के रूप में क्यों मुझे जन्म दिया तुमने? ऐसा नमस्कार, यू नो, या बट ये डायबिटीज आपको नहीं आएगा। क्यों सर? ये स्पेशल डायबिटीज लेडीज। क्यों स्पेशल? If the mother carries diabetes during pregnancy, it will affect the child also. Special problem for ladies. सुंदर जी, आपके घर में कोई लेडीज है? हाँ, ये प्रोडक्ट आपके लिए नहीं है, आपके लिए नहीं। अगर लेडीज है, हमने बोला ADA, ये थोड़ा याद रखना जरूरी है। तो अभी एयरपोर्ट में जब मैं वापस आया था, एयरपोर्ट में यहाँ मेरा बैग को पकड़े, इसके अंदर क्या बोला? इसके अंदर CD DVD के किन के लिए? व्हाट इज दिस? व्हाट इज इनसाइड? ये प्रोडक्ट आपके लिए, मेरे लिए क्या चीज है? सी, किनको ADA होता हो उनको ये देख सकते हैं। ADA का मतलब क्या? ये पूरा काम ये खत्म कर दिया, बहुत सारे लोग लाइन में खड़े मेरे सामने। ADA का मतलब क्या होता है? ADA अस्थमा डायबिटीज आता है। अस्थमा सब बहुत दर्द है मेरा, ये कुछ काम करेगा? ये करेगा जरूर। मैं थोड़ा काफी भी इनको सैंपल दे दिया है। अरे छोड़ो यार, लेके जाओ सर, ये अच्छा है, जाओ। उनको एक सैंपल भी दे दिया मैंने। Why? Because this word you remember always in promotion. जब मार्केट में जाओगे, सुपर मार्केट में जाओगे, ये बस में जाओगे, एरोप्लेन में जाओगे, ट्रेन में जाओगे, जो आपके बगल में बैठता ना, थोड़ा शुरू कर, आपका दुकान खोलो। Therefore, the root cause of all these problems is toxins and stress हम कहते हैं। So ये टॉक्सिन कहते हैं। ये टॉक्सिन कहाँ जाता है? ये टॉक्सिन जाता है सेल के अंदर जाता। सेल का मतलब क्या है डॉक्टर? वेरी सिंपल। हम सभी लोग जन्म लिए। हेलो, क्या इतना डाउट में बैठ रहे हैं? जन्म लिया है कि नहीं? थोड़ा डाउट आ रहा है मुझे। यस नो नहीं बोल रहे। से कैसे जन्म लिए? माता जी के पेट के अंदर ऐसा पैंट पहनकर, शू पहनकर, ऐसा हम जन्म लिया है क्या? माता जी के पेट के अंदर हम जन्म लिए थे सिर्फ एक ही सिंगल सेल के द्वारा। एक ही सिंगल सेल, एक सेल बस, that's all. Even electron microscope cannot detect this zygote. Zygote means the cell which has got life in your mother. देख नहीं सकते। पर लेकिन हर दिन एक तो 2 होता है, 2 4 होता है, 8 होता है, 16 होता है, एक हजारों सेल लिवर जैसे होता है, हजारों लंग होता है, हजारों सिर होता है, और एक हजारों सिर के कुछ है अंदर, पता नहीं है, कोई लोगों को है कि नहीं पता नहीं हमारा। बट सेल में ही बनाया हुआ फैक्ट्री है। हर एक सेल का भगवान ने दिए हैं, एक इंजीनियर ने दिए हैं एक मेम्ब्रेन, मतलब है ये वॉचमैन। जैसे हमारे घर में वॉचमैन रहते हो, हमारे ऑफिस में वॉचमैन रहते हो। नेटवर्क मार्केटिंग नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, इसको चाहिए सिर्फ ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन। लेकिन आज का प्रॉब्लम यही है, इन दोनों में पोल्यूशन आ चुका है। इन पोल्यूशन में क्या होता है, लेकिन कौन से रूप में टॉक्सिन अंदर जाते हैं? इसी रूप में अंदर जाएंगे टॉक्सिन। जो पानी पीते हैं, जो खाना खाते हैं, जो सांस लेते हैं, और हमारा जो हैबिट्स, प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा। सो बीमारियों आ जाएंगे। अगर लंग्स के अंदर होते हैं, अस्थमा बोलते हैं, घुटनों में बोलते हैं, आर्थराइटिस बोलते हैं। एक राउंड में प्रॉब्लम हो जाता है। सो डॉक्टर्स क्या करते हैं? किसी को टैबलेट देते हैं, किसी को सिरप देते हैं, किसी को इंजेक्शन देते हैं। बोला
ऐसा ट्रीटमेंट चाहिए सुंदर? कभी नहीं। सब आगे ट्रीटमेंट लेके काम करना है या ट्रीटमेंट के बिना काम करना है? परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। ये परफॉर्मेंस मैनेजमेंट आपका पूरा, आपको चाहिए 4 मटेरियल। एक तो कहते हैं बेसिक न्यूट्रिशन। अच्छा है डॉक्टर, मगर ये चारों मटेरियल कहाँ मिलेगा? वो चारों मटेरियल कहाँ मिलता है? जो कोई इंतजार करो, मैं खिड़की खोलता हूँ थोड़ा ठीक से रखने के लिए इम्यून बूस्टर, सिस्टम रेगुलेटर और बेसिक न्यूट्रिशन मिलने वाला जगह एक ही है, उसका नाम है गैनोडर्मा लूसिडम। इसका मतलब क्या है डॉक्टर? गैनो का मतलब है मशरूम, लैटिन लैंग्वेज में इसको कहा जाएगा मशरूम। डर्मा का मतलब है चर्म, चर्म का मतलब है स्किन। लूसिडम का मतलब है चमकने वाला, दैट इज कॉल्ड शाइनिंग। सो गैनोडर्मा लूसिडम मींस शाइनिंग स्किन मशरूम। सीक्रेट ऑफ लिविंग लॉ, यहां जीने के लिए सिर्फ जीना नहीं है, ये तंदुरुस्ती लेकर जीने के सबका इच्छा है। आपका इच्छा क्या है सुंदर जी? मेरा इच्छा क्या है डॉक्टर? यहां थोड़ा ज्यादा जीना है। क्यों ज्यादा जीना सुंदर जी? आपका शादी हो गई है? शादी हो गया सर। आपके बच्चे लोगों को या मेरी बेटी को भी हो गया सर। बेटा का वो भी हो गया। अरे उनको भी शादी हो गया, तुम्हारा भी शादी हो, और क्या है? क्यों यहां जीना चाहते? तुम्हारा काम तो खत्म हो गया। डॉक्टर बहुत कुछ बाकी है। और क्या बाकी है? दूसरा घर है क्या? नहीं, दूसरा नहीं, एक ही घर है, लेकिन मेरा इच्छा है डॉक्टर, मेरी बेटी की एक बच्चा है, उनका शादी होने, वो जो होता है ना मैं देखना, मेरी बेटा का शादी भी मैं देखना चाहता हूं। ऐसा है, लोग बोलते हैं हम यहाँ ज्यादा से ज्यादा दिन जीना है कि नहीं? हेलो, तो सिर्फ 10 लोग बोलते, बाकी लोग टिकट लेने के लिए सूटकेस तैयार रखती है। अंग उनके उपाय लेकर, दूसरे के उपाय लेकर ये काम करना, ये बीमारियों आने का कारण हमने बताया टॉक्सिन और विषैली पदार्थों। ठीक है, इसमें कोई डाउट है? कोई भी डाउट नहीं देते सर? डाउट है कुछ? नो सर, नो डाउट। लेकिन एक आदमी उठाया, मेरा एक डाउट है बोला। हमारा ये डाउट है? क्या डाउट है? सब आप क्या बोल रहे हैं? मैं बहुत कुछ बोला यार, तुम बोलो क्या है? शरीर में बीमारियों आने का कारण विषैले पदार्थों है कि नहीं? यस। बीमारियों कैसे अंदर जाते हैं? जो पानी पीते, खाना खाते, सांस लेते, है कि? यस। सब मुझे 40 साल हो चुका है, 40 साल में मैं खाना खाते रहता हूं, पानी पीते रहता हूं, सांस भी लेते रहता हूं, मगर एक राउंड में भी प्रॉब्लम आया नहीं है। आप कैसे बोल सकते हैं ये पूरा में ये पानी पियो, खाना खाओ, सांस लो, आपको टॉक्सिन जाएंगे, टॉक्सिन गए तो बीमारी आएंगे? मुझे कुछ भी नहीं आया। आप कैसे बोलते हैं ये कहानी? इसका डाउट अच्छा डाउट है, बुरा डाउट है? हेलो, अच्छा डाउट है, मगर आप क्यों नहीं पूछे? उम्र क्या है? 40। खाना खाते, पानी पीते, सांस लेते? यस सर। कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं सर। ठीक है, आपके घर में किसी का प्रॉब्लम है? या मेरा पापा जी का प्रॉब्लम? पापा जी का क्या प्रॉब्लम? डायबिटीज। उनका उम्र कितना है? 70 साल। 70 साल में डायबिटीज? नहीं नहीं नहीं, अभी 10 साल में डायबिटीज, मतलब 60 वर्ष तक टिका, या 60 वर्ष तक टिका। पापा जी खाना खाते हैं, पानी पीता, सांस लेता है? हाँ, पापा जी भी खाना खाता है, पानी पीता, सांस लेता। आप भी करते हैं, मैं भी करता हूं। आपका डायबिटीज है? नहीं। पापा जी का डायबिटीज है? कितने वर्ष से? 10 वर्ष से। आप भी खाना खाते, पानी पीते, सांस लेते हैं, लेकिन आपका टॉक्सिन ये लेवल के नीचे होता है। मतलब टी, बड़ा वाला टी का मतलब है टॉक्सिन, विषैले पदार्थों। छोटा वाला टीएच का मतलब है थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड का मतलब है लेवल। चिंता नहीं है,
अगर आप खाना खाओ, पानी पियो, सांस लो, कोई बात नहीं, लेकिन टॉक्सिन ऊपर चले जाएगा, एक दिन प्रॉब्लम शुरू। जब तक टॉक्सिन नीचे रहता हो, आपका स्थिति है PIP। PIP का मतलब है प्री इलनेस पीरियड। क्या बोलते सर? प्री इलनेस पीरियड। जब तक ये टॉक्सिन प्री इलनेस पीरियड में रहता हो, टॉक्सिन नीचे रहता हो, आपका कोई चिंता नहीं। सिम्टम, डिजीज, क्रॉनिक डिजीज, ये क्या चीज है पता नहीं। एग्जाम्पल आपको बोलते हैं, सी क्या होता है मालूम? मैं हर दिन ऑफिस जाता हूं। कितने बजे ऑफिस जाता हूं? मैं 9 बजे ऑफिस जाता हूं, 6 बजे वापस आ जाता। ठीक है? हेलो, कितने बजे ऑफिस जाते हैं सुंदर? कितने बजे वापस? जब मैं वापस आ जाता हूं, आने के बाद मैं क्या करते? सोफा में बैठ के शू खोलते। जब मैं शू खोलता हूं, मेरी वाइफ किचन से चाय बनाती है। ये सीन ठीक है आपको? कितने बजे ऑफिस जाते? कितने बजे वापस आते? क्या करते वापस आने के बाद? वाइफ क्या करती है? चाय बनाती है। 9 बजे मैं ऑफिस गया, 6 बजे वापस आया, सोफा में बैठा, शू खोलने की कोशिश किया, हचू हचू बोला। मेरी वाइफ किचन से पूछ रही थी, ओए क्या आवाज चल रहा है उधर? अच्छू आ गया यार। क्या अच्छू लुच्चू आ गया? बहुत बढ़िया सीरियल चल रहा टीवी में, एक डायलॉग सुनने के लिए तुम मौका नहीं दे रहे। वाइफ की चिंता डायलॉग सीरियल, मेरे अच्छू के बारे में नहीं। जाओ डॉक्टर के पास, वाइफ बोलती थी। वाइफ लोग जो बोलते हैं हम तुरंत मानते हैं ना सर। सिर्फ हंसते हैं, बोलते नहीं, यस नहीं बोलते। तो जैसे वही बोलती थी, अच्छू आ गया, मैं क्या करूं? अच्छू आ गया, कोई बात नहीं। सो डॉक्टर ने क्या किया, एक ट्यूब वगैरह यहां लगाया, इसका नाम कुछ बोलते हैं क्या? स्टेथोस्कोप, करेक्ट। सो ये स्टेथोस्कोप वगैरह डाल के डॉक्टर ने बोला, ए तुम्हारा प्रॉब्लम है एक सिम्टम। ये क्या सिम्टम डॉक्टर? तुम्हारा कुछ एलर्जी हो गया यार, इसीलिए सिम्टम तो अच्छू आने लगा। वो अच्छू का कारण सिम्टम है, इसके लिए मैं क्या करना डॉक्टर? मैं दवा लिख के देता हूं, ये ले लो, रात को सोने से पहले ले लो, 2-3 दिन ले लो, ठीक हो जाएंगे। इसका पैसा कितना डॉक्टर? इसका पैसा 1 रुपया है। सिर्फ 1 ही रुपया है, ये 1 ही रुपया, जाओ। सो 1 रुपया का दवा डॉक्टर ने दिया, मैं 1 रुपया का दवा ले लिया, 2-3 दिन लिया, अच्छू चले गया। ठीक है? उसके बाद वापस क्या करते हैं? शू खोलते हैं। वह क्या करती है? अच्छू अच्छू चू चू चू। तो अच्छू ज्यादा हो गया है, अच्छू ज्यादा हो गया। आज तुम्हारा प्रॉब्लम डिसीज बोला, आज डिसीज है, इसके लिए क्या करना डॉक्टर? इसके लिए मैं दवा लिख के देता हूं। उसका पैसा कितना डॉक्टर? उसका पैसा 200 रुपया। आपका कितना डॉक्टर? मेरे लिए 200 रुपया। डॉक्टर साहब पिछले बार मैं आया था, उस टाइम पे भी मैं अच्छू के लिए आया, 1 ही रुपया का दवा दिए थे, अभी भी अच्छू है, आप क्यों 200 का दवा देते हैं? डॉक्टर बोलता है वो अच्छू अलग है, ये अच्छू अलग है। अच्छू तो जाना चाहिए, नहीं है तो आप इसको जा नहीं सकते। इतना मेहनत करके पैसा कमाया था 400 रुपया, ये अच्छू में डाल दिया, जैसे मैं पानी में पैसा डाल दिया है, ये अच्छू में पैसा वो डाल दिया। क्या करना? जाओ। सो 400 रुपया खर्चा करके 9 बजे, और क्या है 6 बजे, हाँ, और डॉक्टर के पास गया, अभी क्या है तुम्हारा प्रॉब्लम? अच्छू नाचता है डॉक्टर, पे क्या करूं बोला। ओ अच्छू नाचता है, आज तुम्हारा प्रॉब्लम है क्रॉनिक डिजीज बोला। अयो क्रॉनिक डिजीज, इसके लिए मैं क्या करूं? पता नहीं है कितने हजार के लिए दवा देगा। डॉक्टर ने बोला ये अच्छू साधारण अच्छू नहीं है, ये बाहर जाएगा नहीं, बाहर जाएगा नहीं। मैं क्या करना डॉक्टर?
हर दिन मेरे पास आते रहना है। जब तक आप यहाँ जिंदा हो तब तक यहाँ आना जरूरी है। ये दवा आपके मुंह के अंदर हम डालेंगे, आप खाते रहो। क्रॉनिक डिजीज, कैप्टिव डिजीज, अगर एक बार आता है जाएगा नहीं। सुंदर जी, डिजीज में आपका पापा जी क्रॉनिक डिसीज में अभी रहता है। इसका स्थिति है डीपी, डिसीज पीरियड। आपका स्थिति क्या है? पीरियड। पापा का स्थिति क्या है? डीपी, डिसीज पीरियड। पापा जी खाना खाता है, पानी पीता है, सांस लेता है? यस सर। कहां रहता है वो? सर डीपी में रहता है। आप भी खाना खाते, पानी पीते, सांस लेते हैं? यस सर। आप कहां रहते हैं? मैं नीचे रहता हूं। कोई बात नहीं, आप कब जाना चाहते हो ऊपर? जा सकते हैं, लेकिन जाने के लिए इच्छा नहीं। क्यों? सर मेरा पापा जी का प्रॉब्लम क्या है? मैं आने वाले हैं। ये हम जब बचपन थे, हमको बहुत अच्छा से कॉलेजेस में पढ़ाए थे, बहुत कपड़ा वगैरह दिए थे, हमको मैरिज भी हो चुकी। देखते रहते ये एक लड्डू भी खा नहीं सकते। डॉक्टर ने बोला आज से स्वीट को देखना ही नहीं है, खाना नहीं है, देखना भी नहीं बोला। पापा जी को स्थिति देखने में बहुत दुखी की बात है। रात को नींद अच्छा से नहीं आता है, हर बार बाथरूम जाना पड़ता था। जब बाथरूम जाता है वापस आके नींद ही नहीं आता। जो भी हम खाना खाते हैं पापा जी वो खा नहीं सकते। दुखी की बातें सुंदर, लेकिन पापा जी भी खाना खाता है, पानी पीता है, सांस लेता है। सुंदर सुंदरी डीपी भी नहीं था। नो, कभी नहीं डीपी में। आपके बहन जी कहां डीपी में रहते? आपकी जो बहन जी की प्रॉब्लम हो सुंदर, आपको नहीं आना चाहिए। जैसा बात करना हो, थोड़ा इमोशन, हार्मनी रखने के लिए गैनोडर्मा का पावर होता है। इन गैनोडर्मा में एक वैरायटी नहीं है, इनमें 38,000 वैरायटी है। ये सब आप जानते हैं, करेक्ट ना? 38,000 वैरायटी, 2,000 वैरायटी। लेकिन थोड़ा सा ये प्योर वेजिटेरियन। सर ये प्योर वेजिटेरियन है सर? नो, ये प्योर वेजिटेरियन भी नहीं है। मगर ये क्या चीज है सर? इट्स ए प्योरेस्ट वेजिटेरियन। व्हाई सर? बिकॉज में हरा कलर होता है। हरा कलर का कारण क्या है? ये कलर नहीं है, ये पिगमेंटेशन। जैसे आपका स्किन जैसे दिखता हो, इसका कारण पिगमेंटेशन, मेलानिन पिगमेंटेशन। ये नहीं है तो ये सफेद हो जाएगा। इसीलिए पीपल हैव विटिलिगो और दे आर टेलिंग लाइक दैट। ओके, नाउ द क्वेश्चन नहीं है, क्लोरोफिल नहीं है, इसीलिए खुद का शक्ति बना नहीं सकते सूरज के किरणों से। सो जमीन में जो कुछ मिलता हो सब कुछ खींचने का पावर है इसका। अगर ये खींचता है, विटामिन, मिनरल, अमीनो एसिड, प्रोटीन, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट सब कुछ खींचेगा, उसी रूप में चेंज हो जाता है। जब ये मशरूम आप खाने में आपके शरीरों को बहुत तंदुरुस्ती दे देगा। जीने के लिए अगर विषैले पदार्थों को खींचेंगे, वो मशरूम हम लेने में हमारे शरीरों को बहुत तकलीफ दे देंगे। इसीलिए थोड़ा सोच कर लेना जरूरी है। बाकी प्लांट्स क्या करते हैं? मोस्ट ऑफ द प्लांट्स, most of them they take carbon dioxide, leave oxygen। लेकिन शरीर का ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगा। अगर ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बढ़ जाता है, आपका पूरा शरीर में you will have a good muscle relaxation, you will have a good oxygenization। इसीलिए you will get entire body energized all through 24 hours। इसीलिए DXN कंपनी में कहते हैं गुड मॉर्निंग ऑल द टाइम। रात को 11 बजे हम गुड मॉर्निंग बोलते हैं, बिकॉज़ जब आप मॉर्निंग में उठते हैं, इतना पावर में उठते हो, वही पावर रात को 11 बजे में भी आपको हो जाता है। इसीलिए हमारा 36 GL 6 पर लेना। यहाँ आते 11 बजे आते हैं, अगर मीटिंग है तो 12 बजे तक मीटिंग लेने के लिए हम तैयार हैं। क्यों? क्योंकि इनका बीज नहीं है, इनका सिर्फ स्पोर्स होता है। स्पोर्स का मतलब है स्पॉन्ज। स्पॉन्ज जैसे ये खींचने वाला पावर है इसका, इसमें बीज नहीं है। के ऊपर एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं इनमें, हर एक का अलग अलग काम है। पॉलीसैकेराइड का काम अलग है। जर्मेनियम का लेवल ज्यादा हो जाता है,
people with paralytic attacks, people with paralytic attack, no, कई लोगों को बीपी ज्यादा हो जाता है, so you won't get the grip strength. Major problem is the grip strength. You take Ganoderma, you will find the grip strength becoming much better because this gives that power actually. लेकिन साथ ही साथ जो दवा लेते हैं, जो उपाय लेते हैं, वो लेते रहना, साथ ही साथ गैनोडर्मा लेने में बहुत पावर मिल जाता है। ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन लेवल आपके शरीर में, you got a good oxygen carrying capacity, कैंसर आने से हमको थोड़ा रिलीफ मिलने का चांस है। You will get a little relief from, as a preventive measure you can do that, because cancer cells cannot survive in the face of good oxygen field. If there is a good oxygen field in your body, cancer cell surviving becomes very very difficult. इसीलिए कैंसर पेशेंट्स को गैनोडर्मा में ज्यादा से ज्यादा डोज देना पड़ता है। You have to give more dose of RGGL, like in asthma or diabetes, like that. So that is how a few properties of this one. अगर एक देखते हैं उस टाइम पे गैनोथेरेपी क्लास हम रखेंगे, उन गैनोथेरेपी क्लास में हर एक का क्या क्या काम है, हर एक शरीर में जाके कहां काम करते हैं, क्या काम करते हैं, पूरा 8 राउंड में ये खेल कैसा होता है, एक दिन हम थोड़ा वी विल अंडरस्टैंड। इज इट ओके सुंदर? ज्यादा से ज्यादा तो वोट नहीं देते इसको कैसे उगाते हैं? हमने बोला कि ये मशरूम विषैली पदार्थों को भी खींचने का पावर है, इसीलिए हम क्या करते हैं, हमारे डीएक्सएन कंपनी में जानते हैं कितने लोग हमारे फैक्ट्री आपको मलेशिया जाके देखे थे, ये पूरा क्या 5-15 सुंदर गए थे, बाकी सुंदर लोग भी जा सकते हैं। सो दैट इज द थिंग। सो इनमें बनाते हैं, आरजी बोलते हैं, ये झड़ बाग में एक कैप्सूल बनाते हैं, इसको जीएल बोलते हैं। एक तो आरजी है, दूसरा जीएल है। ऋषि का मतलब है, जापानीज लैंग्वेज में कहा जाएगा इमॉर्टल। इमॉर्टल का मतलब क्या है? अमर। ओ, सो जो लोग ये इस्तेमाल करते हैं इनको टिकट नहीं मिलेगा। माइसीलिया, ये गानों का माइसीलिया, इसीलिए इसको कहा जाएगा गानोसीलियम। सो आरजी और जीएल, एक तो एक सेल है। एक सेल का मतलब क्या है? शरीर का एक मेम्ब्रेन। ये शरीर जीने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन। ऑक्सीजन न्यूट्रिशन कैसे जाता है? जो सांस लेते हैं उनमें ऑक्सीजन, पानी पीते हैं, खाना खाते हैं, उनमें न्यूट्रिशन। सो इन तीनों, इनमें क्या होता है, ये शरीरों को तंदुरुस्ती देंगे, बट फिर भी ये विषैली पदार्थों को भी लेके जाएंगे अंदर। सेल परमिएबिलिटी का मतलब है परमिशन। मानो ये होटल में आज हमको परमिशन मिल चुका है, इसीलिए यहाँ इतने लोग बैठ रहे, कल आने का चांस नहीं है, बिकॉज़ परमिशन नहीं। सो इट्स कॉल्ड परमिएबिलिटी इन मेडिसिन। सो देयरफॉर ये आप ऐसे पी लेकर जिस जगह में टॉक्सिन हो, आज ही उस जगह में जाकर ये सभी टॉक्सिनों को निकालता। आज ही क्या करता है? टॉक्सिनों को निकालता। पदार्थों को निकालेंगे, देयरफॉर ये विषैली पदार्थों के दौरान जो भी बीमारियां आए थे वो भी बाहर निकलेंगे। सो आज ही टॉक्सिन अंदर है तो क्या करता है? निकालता। ठीक है सर, मगर जीएल क्या करता है? WWF जवान, मेरा वॉचमैन। एक दिन क्या हुआ मालूम? 2 लोग चोर लोग आए थे, मेरा वॉचमैन तो स्ट्रांग है, एक एक किक दिया था, 2 लोग तुरंत गिर गए। फैंटास्टिक वॉचमैन यार, मैंने बोला। दूसरा दिन क्या हुआ मालूम? 4 लोग चोरों आए थे, मेरा वॉचमैन तो स्ट्रांग है, एक एक किक दिया था, 4 लोग तुरंत गिर गए। तीसरा दिन क्या हुआ मालूम? 50 लोग चोरों आए थे, गिरेगा वो? वॉचमैन ही गिरेगा। जैसे में कहते हैं विरिलिटी। विरिलिटी का मतलब है तो आजी क्या करता है? निकालता। जीएल क्या करता है? रोकता। आजी जीएल क्या करते हैं?
सुंदर होता है। ये क्या लैंग्वेज आप बोल रहे? ये हिंदी है या ना? हिंदी हम नहीं जानते। आप क्या जानते हैं? हम तमिल जानते। तमिल जानते आप? तमिल नहीं जानते। इंडिया में एडकुम तड़कुम, वो एडकुम तड़कुम। दूसरा सुंदर पूछा, ये क्या लैंग्वेज है एडकुम तड़कुम? मेरा लैंग्वेज ये नहीं है। आपका लैंग्वेज क्या है? मेरा लैंग्वेज तेलुगु बोला। तेलुगु, तेलुगु में क्या बोलते हैं? तीस्तुंदी इस्तुंदी। हम श्रीलंका में रहते, श्रीलंका में रहते। इवत करणवा आरक्षा करणवा जला ओकाया, जला ओकाया। मैं बहुत थक गया हूं। हम साधारण काठमांडू में रहने वाले नेपाली है, कोई चिंता नहीं है। निकालचे रोकचे। 8 राउंड सबका एक ही। किडनी आगे नहीं है किसी को भी। अफ्रीका में रहने वाले लोगों को किडनी आगे, अमेरिका में रहने वाले लोगों को ब्रेन पीछे, ऐसा कुछ भी नहीं है। निकालता निकालचे एक रोकचे, बस और कुछ भी नहीं। से वेरी सिंपल थिंग। अभी सुंदर जी टाइम आ गया है, आप तो तैयार हो गए हैं, एग्जामिनेशन हो गया है। अभी एग्जामिनेशन टाइम आ गया है, थोड़ा देर हम क्या लेना है? सुंदर दोनों लेना। क्यों दोनों लेना? अरे एक रोकने के लिए, दूसरा निकालने के लिए यार। जो भी उम्र हो हम ले सकते, क्योंकि हमारे शरीर में सेल ही रहता है। जिनके पास सेल ना हो उनके पहले ही टिकट मिल चुका है, तो वो कैसे ले सकता है? वो पानी नहीं पी सकता है, खाना नहीं खा सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। ओके, कौन से बीमारियों को ये रेकमेंड कर सकते हैं? मारो आपके लिए। सभी बीमारियों यहाँ आते। सो देयरफॉर एनीबॉडी कैन टेक दिस एनी एज कि मेरा पूरा 8 राउंड अच्छा से रहना है। नहीं है तो जितना भी मेहनत करके काम करते रहूंगा, ये पैसा पूरा इतना कमाता हूं, ये पूरा हॉस्पिटल में जाके एक ही दिन में देना पड़ता है। में हॉस्पिटल में ये बाईपास डालो, अंडरपास डालो, अपर पास डालो, पास डालो, पूरा पैसा चले जाएगा। सो देयरफॉर सुंदर के मन में